Hi everyone, myself Anshika Gupta. Welcome back to my channel Commerce Educator. So in this video I am going to tell you topper secrets, and also I am going to tell you how you can score more than 90 marks in English subject. So let's begin this video. Only one day left for your English exam. I'm sure you must know the story of each chapters in according to your syllabus. And if you are thinking, I'm going to say that watch English marathon one shot and you can score more than 90, then you are wrong. I am going to say you different so that you can really score more than 90 marks. Right? Listen, I know mostly YouTubers are telling you that you can score 90 more than 90 marks in one day. That's not true. So videos or watch the one shot video for every chapter and you can score more than 90, but it is not true, right? Because I know only watching marathon or revising again and again in English subject is not letting you to score more than 90 marks. अगर ये सोच रहे हैं कि मैं मैराथन देखकर इंग्लिश की या फिर वन शॉट में पूरा इंग्लिश सिलेबस करके 90 मार्क्स से ज़्यादा ले आऊँगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश का जो अब एग्ज़ाम है उसका लेवल अलग है, पहले का लेवल अलग था। अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट है, पहले कोई जो क्वेश्चन आते थे वो डिफरेंट थे, राइट? तो आप ये भूल जाइए कि सिर्फ रिवीजन करने से, वीडियो से रिवीजन करने, मेरा कहने का मतलब है सिर्फ वीडियो के रिवीजन करने से आप 90 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, मोर देन 90 मार्क्स, राइट? उसके लिए आपको क्या करना होगा, टॉपर्स के सीक्रेट जानने होंगे, हाउ दे स्कोर मोर देन 90 मार्क्स, वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड टॉपर. सो लेट्स talk about some points. Point number 1, all the toppers stick to CBSE content. मतलब कि जो भी टॉपर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ CBSE कंटेंट ही फॉलो करते हैं. CBSE का जो भी सिलेबस है, CBSE की प्रिस्क्राइब बुक्स हैं, सिर्फ वही फॉलो करते हैं, मीन्स NCERT फॉलो करते हैं. एंड दे फॉलो लास्ट ईयर पेपर फ्रॉम CBSE website. What they used to do, they use CBSE website, visit there, research there, and download English last year paper, practice question paper, question bank. That's why they practice from there and score more than 90 marks, right? Next point है, they know the importance of handwriting. हैंड से मेरा मतलब ये नहीं कि आपकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होनी चाहिए या आपकी कर्सिव होनी चाहिए, या फिर मतलब मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, राइट? हैंड राइटिंग से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल होनी चाहिए, कर्सिव होनी चाहिए या फिर डिफरेंट. मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ. आपकी राइटिंग बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, मीन्स वहाँ पर खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फेयर एंड क्लियर होनी चाहिए आपकी राइटिंग. ईजली कोई भी उसको रीड कर सके, एग्ज़ाम में उसको अच्छे से पढ़ सके. आई नो एग्जामिनर आपकी कॉपी पूरी नहीं पढ़ता है, बट फिर भी उसका जो इम्प्रेशन है आपकी कॉपी का वो अच्छा रहना चाहिए. तो आपको राइटिंग क्लियर रखनी है एंड फेयर प्रेजेंटेशन रखनी है. ये मैंने हिंदी के लिए बोला था, इंग्लिश के लिए, क्योंकि फेयर प्रेजेंटेशन इज़ द बेस्ट प्रेजेंटेशन फॉर द एग्जामिनर, राइट? फर्स्ट पॉइंट था दे यूज टू स्टिक विद CBSE कंटेंट, एंड सेकेंड पॉइंट था दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड राइटिंग, राइट? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है दे एनालाइज द टॉपर्स आंसर शीट. By analyzing toppers answer sheet, you are able to present your answers easily, right? टॉपर्स के आंसर शीट देखो, उसमें देखो टॉपर्स की प्रेजेंटेशन कैसी रहती है. आप वहाँ पर देखेंगे कि वो लोग अंडरलाइन कर देते हैं जो भी हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, और उनकी प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर रहेगी. और जब भी देखना वहाँ पे वो खिचड़ी नहीं पकाएंगे कि आपकी कोई मिस्टेक हो रही है, आपने वहीं पे स्क्रिबल किया और बस खिचड़ी पका के लिख दिया, या फिर कोई ओवर राइटिंग कर दी. ये नहीं करते हैं, वो एकदम क्लियर और फेयर प्रेजेंटेशन रखते हैं. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट,
they know how to manage the time in your exam. टॉपर्स को पता होता है कि अपने एग्ज़ाम में टाइम कैसे मैनेज करना है. मैं बात आपको बताऊं कि मैंने उस वीडियो में मिस आउट कर दी थी ये चीज़ कि आई डिडंट हैव टाइम टू चेक माई आंसर शीट आफ्टर कंप्लीटिंग माई एग्ज़ाम. मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था कॉपी को चेक करने के लिए. लास्ट 15 मिनट से उसमें मेरे को पैसेज भी करना था एंड मेरे को आर्टिकल भी लिखना था. ये दो लिखने थे, दोनों ही ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स कवर कर रहे थे. और मैंने जो वहाँ पर स्पीड में लिखा था वो मैं ही जानती हूँ, बट कंप्लीट करा था मैंने. तो ये मैंने मिस्टेक की थी, आपको नहीं करनी है. आपको टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है. राइट. कैसे मैनेज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी. आपको क्या करना, जो आपका रीडिंग सेक्शन होता है अनसीन पैसेज, उसको 40 to 45 मिनट से ज़्यादा नहीं देना. मैक्सिमम 45 मिनट्स. अगर आपने 45 मिनट्स ज़्यादा लिए तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम छूट जाएगा. सिर्फ 45 मिनट्स दीजिए अपने अनसीन पैसेज के लिए, रीडिंग सेक्शन के लिए. अदरवाइज यू विल डेफिनेटली लूज 1 क्वेश्चन. राइट. तो आपको क्या करना है कि अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना है. 45 मिनट्स ज़्यादा नहीं लेने हैं रीडिंग सेक्शन के लिए. और ग्रामर सेक्शन की बात करें तो आपका ये ग्रामर सेक्शन आपका हो जाता है 18 मार्क्स का. 18 मार्क्स का ग्रामर सेक्शन होता है. तो ये भी आप 40 मिनट्स ही लीजिएगा. 45 मिनट्स 45 मिनट्स. 1.5 घंटे में आपका रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन हो जाना चाहिए. एंड 1.5 घंटे में आपका लिटरेचर सेक्शन हो जाएगा आराम से. राइट. तो ये ऐसे आपको टाइम मैनेज करना है. ये मैं इंग्लिश की बात कर रही थी. राइट. 5th पॉइंट टॉपर्स का क्या फॉलो करते हैं कि हाउ टू राइट आंसर. उनको पता होता है कि आंसर को लिखना कैसे. दे यूज टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे उनको प्रैक्टिस हो जाए. वो क्वेश्चन देखते ही अपने माइंड में फ्रेम कर लेते हैं आंसर्स, जिससे उनका टाइम मैनेज हो जाता है वहाँ पे. अब मैंने बोला था कि आप लोग मैराथन मत देखिए इंग्लिश की. मैंने क्यों बोला था? अगर आप सिर्फ मैराथन देखेंगे इंग्लिश की, 1 शॉट में रिवाइज करके जाएंगे, तो आपको पता है क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी एग्जाम में. आप जब आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व हो रही होगी. बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा आपको लिखने में. ऑल्दो आपको आंसर तो पता होगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, बट उसको राइटिंग टाइम पर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे होगे आप. बस यही फ़र्क होता है प्रैक्टिस करने में और ना प्रैक्टिस करने. अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो तो डेफिनेटली आपको बहुत टाइम लग रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्वेश्चन के आंसर को लिखने में. तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? स्टिल यू हैव टाइम. हाउ? इस समय आप लिख कर तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम कम है. बट आप ये कर सकते हो कि मैं आपको 3 to 4 PDF प्रोवाइड कराऊंगी. उसको रीड कर सकते हो अगैन एंड अगैन. rather than watching the revision video, you can read those PDFs. भी एक PDF यूज़ किया था रीडिंग के लिए अपने एग्ज़ाम के टाइम पर. वो मैं PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगी. वो बहुत हेल्पफुल है. आई डोंट नो द नेम ऑफ द यूट्यूब चैनल, बट रियली इट इज़ वेरी हेल्पफुल. राइट. रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो. एंड टू प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर CBSE वाले वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी. सिर्फ और सिर्फ CBSE का कंटेंट ही फॉलो करिए. 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे. क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर. एंड आपको 1 वो PDF जो मैंने यूज़ की थी. तो ये आपको 4 PDFs मिलेंगी. रियली ये जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए. मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है. बहुत प्रीशियस टाइम है ये. अगर आप रिसर्च करने लगे CBSE की वेबसाइट पे जाके और क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हो या फिर कुछ भी ढूंढ रहे हो तो आप टाइम टेकिंग लगा. इसलिए मैंने रिसर्च की है. मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी. आपको बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है वीडियो को. एंड कमेंट सेक्शन में लिखना है 4 के आएंगे एग्ज़ाम में. राइट. सो इट्स ऑल अबाउट टॉपर सीक्रेट रिवील और टॉपर सीक्रेट एक्सपोज्ड. सो 5 points I revise you. First point, stick to CBSE content. Right. They know the importance of handwriting. Second point. And third point, they analyze toppers answer sheet.
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, दे नो हाउ टू मैनेज द टाइम इन एग्ज़ाम, प्रॉपर मैनेजमेंट उनको आता है। फिफ्थ पॉइंट, हाउ टू राइट आंसर, दे ऑलरेडी नो। इससे क्या होता है, उनका एग्ज़ाम टाइम पर कंप्लीट होता है और वो आराम से रीचेक भी कर लेते हैं एंड स्कोर करते हैं 90 अबव। आप भी 90 अबव स्कोर करने वाले हैं, सो डोंट वरी, मस्ट join my telegram group and read those pdf I will send you. So best of luck for your english exam. I hope आप लोग अच्छा करके आएंगे एग्ज़ाम में और 4 कराएंगे। सो थैंक यू एवरीवन।